एक बार एक सेठ जी थे कंजूस, और कंजूस ही नहीं मक्खी चूस। कैसे थे? कंजूस और मक्खी चूस। जानते हो मक्खी चूस किसे बोलते हैं? चाय बनकर के आ गई, सेठानी जी ने चाय ला करके दी, लो चाय पी लो। अब चाय रख दी, सेठ जी हिसाब कर रहे थे। अब हुआ इतनी देर में चाय में आकर के मक्खी गिर गई। अब जैसे ही मक्खी गिरी, अब कहा, बोले इतना काम में लगे रहते हो, चाय में तो मक्खी पड़ गई, फेंकनी पड़ेगी। बोले क्या बोलती है, फेंकनी पड़ेगी? फेंकने नहीं दूंगा, मैं हूं कंजूस। और मक्खी को निकाला, बोली मेरी चाय पिएगी? मक्खी को चाय से बाहर निकाला और निकाल करके कंजूस और मक्खी चूस करके फेंक दिया। बोले मेरी चाय पिएगी? ऐसे कंजूस महाराज। कभी एक पैसा किसी को दान नहीं किया। अरे दान तो दूर की बात, खुद भी नहीं खाते। रोटी घर में कैसे चपड़ी जाती है मालूम उनके? 250 ग्राम घी ला करके रखा हुआ है। 7 साल हो गई, 250 ग्राम घी 7 साल से चल रहा है। जब भी कोई त्योहार आता, कोई फंक्शन आता, बेटा को, बहू को, पत्नी को, बच्चों को मामा के घर भेज देते। बोले जाओ वहां पर बनाना, वहां पर खाना। घर पे रहेंगे, बोले हलवा बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे, सब खर्चा करेंगे। 250 ग्राम घी 7 साल से चल रहा है। कैसे चपड़ते हैं? 250 ग्राम घी 100 ग्राम की शीशी में डाल करके रख लिया। रोटी लेकर के आती है सेठानी जी, उस रोटी के ऊपर शीशी को घुमा देते हैं। बोले चिपट गई रोटी। उस शीशी को ही घुमा देते हैं, हो गई रोटी, चिपट गई बस। और आरती करते हैं। एक अगरबत्ती का पैकेट लाके रखा हुआ है। 5.5 साल हो गई, अगरबत्ती का पैकेट पूरा नहीं हुआ। रोज आरती करते हैं, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। बस हो गई आरती। और अगरबत्ती को वापस पानी में भुजा करके रख देते हैं। बोले कल फिर करूंगा। बिना अगरबत्ती जलाए पूरी आरती गा लेते हैं। बोले अगरबत्ती बस एक लाइन, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। अब पूरा जीवन बीत गया महाराज। अब महाराज कभी दान नहीं किया। अब हुआ क्या, एक दिन सेठ जी का बेटा बीमार हो गया। डॉक्टर के पास में लेकर के गए। डॉक्टर ने कहा, बोले सेठ जी हम कुछ नहीं कर सकते, उसको तो बाहर लेकर जाने पड़ेगा बड़े हॉस्पिटल में। और दूर 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 हॉस्पिटल में भेज दिया। डॉक्टर इकट्ठा हुए और कहने लगे, सेठ जी हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि बेटा ठीक होगा कि नहीं होगा। अब तो भगवान से प्रार्थना करो, आप दुआ करो, प्रार्थना करो कि तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए। खर्चा भी बहुत लगेगा। बोले कितना खर्चा लगेगा? बोले 10 लाख रुपए लगेंगे। बेटा ठीक हो जाएगा? बोले भगवान से प्रार्थना करो, यदि भगवान की कृपा होगी तो बेटा ठीक हो जाएगा। अब सेठ जी आ गए पंडित जी के पास में। ये बैठे हमारे राहुल जी पीछे। अब राहुल जी के पास में सेठ जी आए। अरे पंडित जी नमस्ते। हाँ आओ सेठ जी, क्या बात है? अरे गुरुजी वो बेटा बहुत बीमार है, तो आप थोड़ा कुछ करिए ना। क्या? बोले हम महामृत्युंजय का पाठ करेंगे, जो मृत्यु को भी जीत लेता है ऐसा पाठ, महामृत्युंजय, जो मृत्यु को भी जीत लेता है। बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, होगा। अब फिर राहुल जी ने बोले सेठ जी खर्चा लगेगा। कितना खर्चा लगेगा? राहुल जी ने बोल दिया, बोले 1 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, बोले 1 लाख रुपए दे तो दूंगा, लेकिन बेटा ठीक हो जाएगा जब दूंगा। अब हमारे राहुल जी भी दिलदार आदमी, बोले ठीक है, ठीक हो जाए जब दे दियो। अब 9 ब्राह्मण मिलकर के पाठ करने लगे। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुव भू ओम सः जूं हौं ओम। बोल शंकर भगवान की। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर। भोलेनाथ से प्रार्थना की,
और भोलेनाथ तो काल के भी महाकाल है, काल को जीतने वाले हैं। अब भगवान की कृपा हुई, इधर पाठ पूरे हुए, उधर बेटे का ऑपरेशन हुआ और बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। घर पे ले आए, राहुल जी को पता चला बेटा ठीक हो गया। राहुल जी पहुंच गए सेठ जी के पास में। सेठ जी राम राम। आओ आओ पंडित जी, ठीक है बेटा? बोले हाँ हाँ बस कृपा हो गई, ठीक हो गया। तो लाओ फिर हमारी दक्षिणा। कितनी? बोले 1 लाख रुपए। अब सेठ जी सोचने लगे 1 लाख रुपए यदि एक बार में दूंगा तो मुझे तो बेटा तो बच गया, लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे पंडित जी आज नहीं कल आ जाना, आज पहले 1 रुपया दान करूंगा, फिर कल 1 लाख दूंगा। ठीक है। अब राहुल जी दोबारा पहुंच गए। कल सेठ जी राम राम। आओ पंडित जी लाओ हमारी दक्षिणा। सेठ जी सोचने लगे कल तो रुपया दान नहीं किया, आज दान करने जाऊंगा, आज मंगलवार है। अब मंगलवार और महाराज बड़ी हनुमान जी के मंदिर में लाइन लगी हुई। सेठ जी सोचने लगे पहले 1 रुपया करूंगा दान और फिर बाद में 1 लाख रुपया दूंगा। कहीं ऐसा ना हो 1 लाख रुपया मैं तो दान करूं और मुझे हार्ट अटैक आ जावे। तो सेठ जी ने अपनी तिजोरी खोली और जैसे ही तिजोरी खोली अपने रुपयों को देखा, रोने लगे। आहा मेरी लक्ष्मी, मैंने तुझे कभी किसी की नजर नहीं लगने दी। 1 रुपया निकाला, रुपयों को देखे और रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे। बोले मैं क्या करूं, मैंने कभी दान नहीं किया। वो राहुल जी रोज आ जाते हैं, टिकने नहीं देते, लेकिन आज तुझे दान करना पड़ेगा। रुपये को लिया, तिजोरी को बंद किया, ताला लगाया, चाबी जेब में रखी और हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गए। और हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे तो मुट्ठी को बंद कर करके जा रहे हैं और मुट्ठी को बंद कर रखा है और बड़ी लंबी लाइन लगी है। अब लाइन लगी है लंबी, मुट्ठी को जोर से बंद कर रखा है। धीरे धीरे करते 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 अब सेठ जी आंखों में आंसू आ रहे हैं। 1 रुपया मुट्ठी में बंद कर रखा है और जब हनुमान जी महाराज के पास में पहुंचे 1.25 घंटा हो गया और जब दान पात्र में रुपया चढ़ाने का समय आया तो सेठ जी और जोर से रोने लगे, और जोर से रोने लगे। बोले मैंने कभी दान नहीं किया, लेकिन मुझे आज दान करना पड़ेगा। और जैसे ही हाथ को खोल करके देखा तो रुपये के चारों तरफ पसीना आ गया। आपका बंद करके देखो मुट्ठी, 10 मिनट बंद करोगे हाथों में पसीना आ जाएगा। अब सेठ जी के हाथों में पसीना आ गया और रुपया चारों ओर से गीला हो गया। अब सेठ जी तो रो ही रहे थे और जैसे ही हाथ खोल करके देखा तो रुपया भी गीला हो गया और कहने लगे अरे मेरे रुपये, मैं आज तुझसे जुदा हो रहा हूं तो मैं रो रहा हूं, मैं आज तुझसे जुदा हो रहा हूं तो मैं रो रहा हूं, और तू मुझसे जुदा हो रहा है तो तू भी रो रहा है। मैं तुझसे जुदा हो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, और तू मुझसे जुदा हो रहा है तो तू भी रो रहा है। चल तुझे दान नहीं करता और उठा करके वापस जेब में रख लिया। तो ऐसे होते हैं कंजूस और मक्खी, कभी दान नहीं किया। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनका धन अच्छे कार्यों में लगता है। बताया दान धर्मान राज धर्मान, राजा का परम कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करे, अपनी जान की बाजी लगाकर भी प्रजा के प्राणों की रक्षा करे। मोक्ष धर्मान, मानव जीवन का परम धर्म है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना। स्त्री धर्मान, स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया है। भगवत धर्मान, सुंदर उपदेश भीष्म पितामह ने किया है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे केशव, अब मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, कृष्ण की तरफ हाथ जोड़ करके देख रहे हैं और कहने लगे, हे कृष्ण, अब आप मेरे सामने खड़े हो जाइए। कहते हैं उस मानव का जीवन धन्य है जिसके अंत समय में भगवान आ जाए, अंत में भगवान की याद आ जाए, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि लिखा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत समय में जीव भगवान को भूल जाता है। भीष्म पितामह के सामने भगवान खड़े हैं और कह रहे हैं,
हे कृष्ण, मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंग ये विभुम्नि। बड़ा सुंदर श्लोक गा करके अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया और भगवान को कहा, आप मुझे देखिए, मैं आपको देखता रहूंगा और आपको देखते देखते मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। उत्तरायण का समय आया है और भगवान को देखते देखते भीष्म पितामह ने प्राणों का